मजबूर भी टूटते हैं, मशहूर भी टूटते हैं, वक्त के चोट के आगे गुरूर भी टूटते हैं। ममता बनर्जी का शायद हाल यही हुआ है। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हारी नहीं है, हरा दी गई है, और वो भी कैसे? जुगाड़ से। इसी पे बात करेंगे आज, और आपको बताएंगे कि क्या वाकई ममता बनर्जी हारी हैं या हरा दी गई हैं। कैसे ममता बनर्जी का इतना नुकसान हो गया, जो उनका गढ़ था, उनका जो किला था, उनको उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी है। संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह, और ये आपको समझाएंगे और एक डिस्कशन करेंगे हम आपस में, क्योंकि देखिए, बंगाल का चुनाव अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं, नेता हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता है, जो इस हार को ना तो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि जिसका इतने सालों से राज था, 2011, 2016, 2021 के चुनावों में जिस तरीके से एक तरफा जीत मिलती रही है, उस गुरूर ने इस कदर उन पे हावी कर दिया था उनको, कि वो कह रहे थे कि नहीं, 4 मई को सबको देख लेंगे, और उनको ही देख लिया गया। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। संजय जी, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी हारी है या हरा दी गई है? तमाम टीवी चैनल्स, लोग, टीएमसी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जुगाड़ से हरा दिया गया है, वो हार नहीं सकती थी। खुशी बिल्कुल सही। लोग बोल रहे हैं कि वो हरा दी गई है, और हराई किसके द्वारा गई है? जनता के द्वारा। अरे भाई, घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो ये ममता बनर्जी हैं। आप बोल रही थी 2011, 16 और 21 में जिसका परचम लहराता था, उसको कैसे हटा दिया गया? 77 से लेकर के 2011 तक तो कम्युनिस्ट का था, उसके पहले नेहरू जी का था। क्ला दोस्त हुआ ना। किसी का भी घमंड, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। रावण भी ऐसा सोचता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता। प्रभु राम ने उसको भी हरा दिया, उसको भी मार दिया। तो ये बोलना कि किसी ने हरा दिया, सिस्टम ने हरा दिया, ना, कोई सिस्टम काम नहीं आता है। संजय राणा जी, ममता बनर्जी के इजाजत के बगैर पश्चिम बंगाल में पत्ता नहीं हिलता था। उनके नाक के नीचे से ऐसा भाजपा ने क्या कर दिया कि उनके हाथ से सत्ता चली गई। देखिए, ऐसा होता ना, राजा जब मगरूर हो जाता है, नशे के पावर के नशे में मगरूर हो जाता है, उसको आम जनता नहीं दिखती है। वही हाल ममता बनर्जी का हुआ था। ममता बनर्जी को ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही हराया है। कार्यकर्ता का मतलब जो उनके वोटर थे, यानी बंगाल के वोटरों ने हराया है। तो आपको समझना पड़ेगा, वोटर जो होता है, जनता जो होती है, सबसे बड़ी होती है। उसके आगे सारे लोग बेकार हैं। आपको याद होगा, एक कमीज खोल के घूमते थे दिल्ली में, मुझे यहां से हराया नहीं जा सकता, निपटा दिया गया ना। जनता ने उनको भी निपटा दिया। जिसने भी घमंड किया, जिसने भी गुरूर किया, जो भी व्यक्ति अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझा, वो खत्म हो गया। नाम बताइए ना। हिटलर बचा? नहीं बचा ना। आप केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं शायद। मैं हिटलर का जिक्र किया, नहीं, उसके केजरीवाल तो पहले हाँ। केजरीवाल का जिक्र हाँ हाँ, किया जो आपने, रेनॉल्ड का पेन कि लगा करके हमको। चप्पल पहन घूमते थे, ये हाँ। सब फर्जी हैं। ये सब झूठ बोल के सत्ता में आए हुए लोग थे, और जनता ने, वो भी गरूर में बोलते थे, दिल्ली से मुझे हटा के कोई दिखाए। अरे भाई, जनता जनार्दन है। जनता डिसाइड करेगी, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन रहेगा कौन देखिए, नहीं वहां रहेगा। के वोटर्स भी कई बार ये कहते नजर आए ऑन कैमरा कि अगर हम टीएमसी को वोट नहीं करेंगे तो हमारे घर जला दिया जाएगा, हम पे मारपीट होगा, हमला होगा। जिस दिन काउंटिंग हो रहा था संजय जी, कल का दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। हम्म, ममता बनर्जी ये कह रही थी कि जहां हम जीतते हुए नजर आ रहे थे, हम्म, वहां पे काउंटिंग स्लो कर दिया गया। हम्म, हम्म, अपने उम्मीदवारों में हौसला भरने का उन्होंने काम किया, हम्म, लेकिन कुल मिलाजुला के आरोप यही कि उनको हरा दिया गया है जुगाड़ से। जुगाड़ क्या था? एसआईआर। जुगाड़ क्या था? हम्म, सीआईएसएफ जवान जो वहां हम्म, पे बाहर से लगाए गए थे, हम्म, बाकी के जो आला अधिकारी हम्म, अन्य राज्यों के वहां पे भेज दिए गए थे। हम्म, इन सब ने ममता दीदी के नाक के नीचे से, हम्म, पैर के नीचे से हम्म। जमीन खसका दी, सत्ता भेज दी। ये बताइए, जो बाहर की पैरामिलिट्री फोर्सेस गई थी, वो हम्म। किसके लिए गई थी? बंगाल की जनता के लिए गई थी ना, हमारे आपके लिए तो गई नहीं थी। ये बताइए, बिहार में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, एमपी हो, कोई भी स्टेट हो, किसी भी जगह का नेता ये बोलता है कि फलाने पार्टी को वोट दोगे तुम्हें मार देंगे? अभी आपने कभी जीवन में ऐसा देखा? मैंने नहीं देखा, आपने देखा होगा तो नहीं पता, कि भैया आपने फलाने पार्टी को दिया था, आपके साथ रेप हो जाएगा। 150 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पिछले 2021 के चुनाव में मारा गया, बलात्कार किया गया, घर तोड़े गए। ये बताइए, क्या गलती उस कार्यकर्ता की या उस पार्टी के बिलीवर की? लोग उंगलियों पे परफ्यूम लगा रहे हैं, कुछ सेंट लगा रहे हैं कि जैसे बीजेपी का बटन दबाओगे हम सूंघ लेंगे।
ये बताइए इस तरह की अराजकता फैलाने वाला कौन है? अराजकता देखिए, सिंपल सी बात, आप इलेक्शन लड़िए, मुद्दों पे लड़िए, काम करिए, और आप काम पे आपको वोट मिलेगा। क्यों? विजय को लेकिन तमिलनाडु में नहीं नहीं मिला, नहीं, वो छोड़िए, मतलब मिला ना। वहां ममता बनर्जी से चूक कहाँ हो गई? ममता मतलब बनर्जी, ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर, ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में अरे रे 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 मंदिर, रे रे, काबा अरे मदीना, रे रे, अल्लाहू अकबर, रहे बहारे तो फूल खिलेंगे, रहे त्रिमूल तो फिर मिलेंगे। ममता हाँ बनर्जी सब देखिए, बोल रही है, हिंदू मुस्लिम सबसे दोनों को मिला के आप लेके चल ना रही है। ना और कभी टीएमसी कभी हमेशा नहीं, से कहती है कि हम इंसानियत की राजनीति अरे करते हैं, इंसानियत की जय राजनीति श्री कर, राम की अब मैं राजनीति नहीं बात ही नहीं करते हैं। करता हूँ। हमें मैं जय आपकी श्री बात, राम, अच्छा मुझे सयोनी नहीं घोष का नहीं, बयान सयोनी मुझे घोष अभी देखिए, याद है। मुझे जय श्री राम की राजनीति नहीं करनी है, बट हमारे दिल में काबा बा, हमारे दिल में मक्का बा, हमारे दिल में काबा भाई क्या है? पॉलिटिशियन को ऐसी बात करनी चाहिए? ये राजनीति नहीं है। नंबर वन सुनिए, नंबर वन, माइनॉरिटी कमीशन का बजट कितना है? 5,000 करोड़ रुपए। किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? किसी एक समुदाय को। क्यों? पूछ रहा हूं क्यों? आप डेवलपमेंट पे खर्चा कीजिए। 1,400 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यू का डी का टोटल बजट है, यानी पूरे प्रदेश का डेवलपमेंट का 1,400 करोड़ रुपए, और मुल्ला मौलवियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए। भैया क्यों? जनता का पैसा, आपके घर का पैसा लेके आए थे? हैं? नहीं लेके आए थे ना। ये बताइए, आपके सपोर्ट में हसन नाम का एक हुसैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बांग्लादेश का रोने लगा, अरे अगर ममता जी नहीं रहेगी तो बांग्लादेशियों को भगा दिया जाएगा। सोचिए, उसको ही पता चल गया था इस बार ममता जी नहीं आ रही। नंबर तीन, आपने खुद ही अपने वक्तव्य में बोला, ममता जी ने खुद एक्सेप्ट किया, अगर टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे, फिर फूल खिलेंगे। तो उनको पता था कि निपटने वाले हैं, जाने वाली हैं, टाटा होने वाला, अच्छा बाय बाय होने अच्छा, देखिए एक बार अटल जी ने कहा था वाला। कि अगर आपको भाजपा से लड़ना है तो आप लड़िए, श्री राम से मत लड़िए, क्योंकि श्री राम से अगर आप लड़ेंगे तो निपट जाएंगे। हमने हालिया एग्जाम्पल मैं बिहार का देना चाहूंगी, खेसारी लाल यादव जो इतने लोकप्रिय कलाकार हैं बिहार के, और उनके एक नाम पे हजारों करोड़ों की सैकड़ों की भीड़ नजर आती है, वो अपनी सीट नहीं जीत पाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा ममता बनर्जी के लिए कि अपना सीट नहीं बचा पाई। लेकिन सयानी घोष का एक बयान कि हमें चुनाव जीतने के लिए जय श्री राम का नारा नहीं लगाना पड़ता, इसके लिए गलत क्या आपने कहेंगे? बोला। शियानी घोष ने फिर जाके अपने वीडियो को रिव्यू करिए, उसने पहले क्या बोला था? राम, फिर बोला श्री राम। मतलब राम का अपमान करने को तुम तैयार हो, और यहाँ पे ऐसे माइक में ठोक ठोक के मम्मा काबा काबा अब्बा बब्बा चब्बा चब्बा बजा रहे हो। भाई काहे बजा रहे हो? भाई वो भी हमारे देश के नागरिक है, उनका वोट चाहिए ना। सोचिए, 80 से 85 सीटें मुस्लिम बाहुल है, उतनी सीट मिली 79 के आसपास। क्यों? कि वहीं तक सीमित है। जनता समझ गई थी, ऊब गई थी। भैया कब तक बर्दाश्त करेंगे अपने घर में तुमको, नहीं और नहीं, तुम एक ये तरफा जवाब दीजिए राजनीति ना कर रहे हो। कि अगर कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कोई अगर वो श्री राम के खिलाफ जाती है, अगर वो हाँ, अब राम के खिलाफ जाती है, तो उसको निपटना आसान होगा। क्योंकि देखिए बीजेपी की राजनीति बहुत अलग होती है, आपको ही पता है संजय जी। बीजेपी कभी भी नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए बंगाल कुछ में चीजों को गई, नहीं आपको मान के बंगाल बार में बार गई, ये जो आप लोग ना सुनिए सुनिए, पत्रकारों के साथ नहीं, मैं बंगाल में सुनूंगा वो नहीं, गई तो मैं जय सुनूंगा माँ नहीं आपकी काली, बात। जय माँ हाँ, काली करने अरे लगी। क्यों नहीं बोलेंगे माँ काली? यूपी में जय श्री नहीं राम, क्यों नहीं बोलेंगे जय माँ काली? मैं क्या, जय माँ काली हिंदुओं की है, जय श्री राम तो हिंदुओं के हैं, मतलब सीताराम हिंदू के हैं, हमारे कृष्ण भगवान हिंदू हैं, हमारे शंकर भगवान हिंदू। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? ये किसी ने मना किया है कि हम काबा काबा बोलेंगे? सर पे टोपी लगाएंगे तभी वोट मिलेगा? दुखती क्यों नहीं बोले? आप बताइए। दुखती आने नहीं, नस पे दुखती हाथ नहीं, रखने मैं का दुखती काम नगर पे बीजेपी आप हाथ ही करती है। नहीं, आप लोग आप के अंदर प्रवक्ता एक की आज तरह बात कर रहे हो, पत्रकारिता के साथ आप मैं प्रवक्ता प्रवक्ता नहीं की है। तरह क्यों बात आप, कर मैं रहे हैं? हिंदू हूं पहले, हाँ, मैं हिंदू हूं, हम्म, और एक एनालिस्ट भी हूं। हम्म, मैं हिंदू होकर बात करूंगा। टोपी लगाने में आपको शर्म नहीं आती है? और जय श्री राम बोलने में शर्म क्यों आती है? माँ काली बोलने में शर्म क्यों आती है? उस बंगाल की धरती पे जहां पे सरस्वती पूजा नहीं मना सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा नहीं मना सकते हैं, माँ काली की पूजा नहीं कर सकते, कैसा देश है भैया? हिंदुस्तान में हिंदू होकर क्या पूजा नहीं कर सकती? बोलती बीजेपी ने इतने आपको सारे नहीं नहीं, स्कीम आपको मुसलमानों के लिए निकाला है, आपको तो एक मिनट, बीजेपी ने इतने एक सारे मिनट, स्कीम भी तो मुसलमानों ये के लिए बताओ निकाला है। चचा, ये लेकिन बताओ मैं ये नहीं कह नहीं रही नहीं थी, नहीं, आपको जवाब। जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट के हिसाब अरे से बड़ी राजनीति अजीब बात करते हैं। करती है। काली के हाँ, धरती अरे पे जाते हो तो बिल्कुल, काली काली करते हैं, सुनेंगे आप, यूपी में आते तो राम यही राम तो करते समस्या हैं। है मतलब पत्रकारिता के। हिंदुत्व की राजनीति कर। पत्रकारिता के साथ साथ ज्ञान भी रखना जरूरी है। आप लोग पत्रकारिता तो करते हैं, ज्ञान सुनने। हम्म, हर प्रदेश की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपने एक देवी देवता है, ठीक है, हमारे मान्यताएं हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में श्री राम, बिहार में श्री राम जी होते हैं, अगर साउथ में जाएंगे तो विष्णु भगवान की पूजा होती है। यहाँ पे शंकर भगवान की ज्यादा पूजा होती है, साउथ में विष्णु भगवान की पूजा होती है। माँ का जो कामाख्या देवी असम में उनकी पूजा होती है। महाकाली का जो पूजन विधि है वो बंगाल में किया जाता है। ये बताइए, हमारे ही देवी देवता है, हम क्यों ना करें भाई? हम क्यों ना करें ये बताइए? हम एक हो जाएं, अल्लाह अकबर करें, टोपी लगा लेंगे तभी बनेंगे। मतलब तब तक हम टोपी नहीं लगाएंगे तब तक हम इंसान नहीं है।
जब हम टोपी लगा लेंगे तो हम बहुत सेकुलर हो जाएंगे। ये सिंपल सी बड़ी खुशी की बात कर नहीं, रहा हूँ। हम ये इस पे आ नहीं रहे नहीं, हैं। आप ये नहीं मत नहीं नहीं, बोलिए हम भारतीय जनता पार्टी है। हमारा एक 30 सेकंड देखिए, में खत्म हम करते हैं, भारतीय 30 सेकंड में खत्म करते हैं, 30 सेकंड में 30 खत्म सेकंड में जल्दी। खत्म। ये बताइए, आपने बोला कि सरकार ने बड़ी से स्कीम बनाई है। जब से देश आजाद हुआ, हम्म, एक वर्ग को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। माइनॉरिटी कमीशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। 1992 में क्यों बना? उस पर बजट क्यों दिया जा रहा है? आज अगर भारतीय जनता पार्टी उसका बजट कम करके 3400 करोड़ रुपए कर लिया है, मातम मनाने लगते हैं सब। हम तो कहते हैं कोई कमीशन होनी नहीं चाहिए, गरीब कमीशन होना चाहिए। जो गरीब है, किसी भी धर्म वर्ग का है, उसको दो ना भाई। पढ़ाई फ्री करो, एजुकेशन पे पूरा फ्री कर दो, प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन करो, उसकी फीस सरकार दे। वो नहीं आपको अच्छा लगेगा, लेकिन टोपी पहन के रोजा तारी करने पहुंच जाएंगे। काहे का भैया? देखिए, ये जनता भी ये चाह रही थी कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि ममता बनर्जी के शासन से लोग वहां के परेशान थे, बॉर्डर सेफ चाहते थे। खास तौर पर महिला वोटर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोटिंग की, क्योंकि महिला की सेफ्टी नहीं थी। और एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद कोई ये कह दे कि 7 बजे के बाद तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो शायद महिलाएं ममता बनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए सत्ता बदल गया। लेकिन बात फिर वही, ममता बनर्जी हारी या हरा दी गई? हरा दी गई। मैं फिर बोल रहा हूं, हरा दी गई किसने हराया? जनता ने। जनता से बढ़कर कोई नहीं है इसी देश में। नहीं, लोग तो कह रहे आई हैं कि सुन लीजिए, साम दाम दंड भेद दंड अपनाया भेद है नहीं होता। भाजपा ने। देखिए सिंपल याद रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, हम्म, अगर हम एग्जाम में अपेयर करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, हम्म, क्लास 12 का एग्जाम, आईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, हम्म, तो मैं तैयारी के साथ जाऊंगा ना। हम्म, तो श्याम दाम दंड भेद क्या होता है हमें बता हम्म, दीजिए। हमारे पास अगर 50 नेता, हम 50 नेता को क्यों नहीं उतारेंगे? हम्म, आप अपने 50 नेता डेवलप क्यों नहीं कर पाए? हम्म, आप अपनी पार्टी में देखिए, कारण है बता रहे ममता के हारने का कारण क्या हम्म, क्या है। हम्म, ममता का कारण हारने का कारण है तुष्टीकरण। हम्म, ममता का हारने का कारण है उनकी अपनी पार्टी के अंदर गतिरोध। ममता के हारने का कारण है अभिषेक बनर्जी, जिसने पार्टी को एक तरह से 2-3 धड़ों में बांट दिया। ममता का हारने का कारण है मुस्लिमकरण और एक तरफा जो उनका काम करने का तरीका है वो है। पूरे असम, तो इस सॉरी बार पूरे मुसलमान बंगाल भी को उसने ममता के डेवलप कर साथ दिया। नहीं थे क्या? क्योंकि जो अरे मुसलमानों का गढ़ था, वहां पर भी भाजपा किसने अपनी बोला? अच्छी खासी सीटें लेकर के आई है। हाँ जी, अब बताइए, अब इसमें कैलकुलेशन आता है। हम्म, हुमायूं कबीर को जानती हैं आप? जी बिल्कुल। हुमायूं कबीर किसका आदमी था? टीएमसी का। टीएमसी का देखिए, था। वो पूर्व विधायक है ना अरे टीएमसी सुन के। तो लीजिए, जी, पूरी बात सुनती नहीं, आप नाराज हो जाती हैं। टीएमसी का था। टीएमसी के पर्सनल बाद टॉन्ट करने लग बीजेपी जाते हैं। नहीं, पर्सनल, अरे सुन, पर्सनल नहीं होता है। जब हमें क्या डिस्कशन करते हैं तो बोलने का मौका दीजिए। प्रश्न धक्का धक डालेंगे ना, मजा नहीं आएगा। उत्तर भी लीजिए। हाँ। तो क्योंकि हम फायर बहुत तगड़ा करते हैं, फिर काउंटर फायर, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करने की हमारी आदत है। अच्छा। सिंपल सी बात है भाई, बंगाल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये बताइए हुमायूं कबीर कौन था? हुमायूं कबीर ने 184, तकरीबन 184 जगह पे अपने लोगों को उतारा। हुमायूं कबीर के कहने पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा था। हम्म, मुसलमान जो थे, कुछ वर्ग मुसलमान का उनके साइड हो गया था, तो मुसलमान का वोट कटा है। हम्म, और कटा क्यों है? उनकी अपनी वजह से कटा है। क्या मुसलमान के लिए, मुसलमान से ही राजनीति देश की होगी? नहीं ना। मुसलमान डिसीजन लेगा कि फलाना क्या होना चाहिए, हिंदू क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, पूजा किसकी होनी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए। ये क्या तरीका है भाई? हमें तो देश में समझ नहीं आ रहा है कि मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव टोपी पहन खड़े जाते हैं, तेजस्वी यादव लेट जाते हैं, मछली भात चावल। अरे जिसका मर्जी कुछ खाओ ना, सत्यता पे बात करो, डेवलपमेंट पे बात करो। नारी सुरक्षा की बात हो रही है, रेप हो जाएगा तुमको 10 लाख रुपए देंगे। भाई कितनी घिनौनी चीज है, महिला होकर कैसे बातें कर रही हो? तो 10 लाख रुपए दे देंगे, तो रेप करवाओ। रतन देवनाथ को जो हम्म, पनिहाटी से जो सीट मिला था, हम्म, और जिस तरीके से वो भी जीती हैं, हम्म, प्रचंड जीत हुई है, हाँ। तो कहीं न कहीं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा क्या संजय जी? क्योंकि लोगों को लगा कि एक महिला जो इतनी पीड़ित है, जिसका किसी ने नहीं सुना, ना सत्ता ने, कानून ने, दर-दर ठोकरें खाई उन्होंने इंसाफ के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच साझा किया, उनको टिकट दिया, उनकी जीत हुई है। तो उनको लगा कि ये महिला जिनके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है, अगर वो सत्ता में आती है तो दिशा बदलेगी बंगाल की, और उनकी जीत भी हुई। वो एक बड़ा फैक्टर रहा का देखिए, बंगाल में महिला वोटर को लुभाने के लिए देखिए भी। सबसे ज्यादा मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, सबसे ज्यादा लोग चाहने वाले महिलाएं हुँ, 3 लोग की हैं, हुँ, योगी जी, मोदी जी और ममता जी। हुँ, ममता जी से जो महिलाएं छटकी हैं, उनके अपने कर्मों द्वारा छटकी हैं। हुँ, सिंपल सी बात आप समझिए, अगर आप किसी भी दुखी आदमी को अगर सांत्वना देते हो, हुँ, और वो दुख हुँ, एक स्टेट या जगह का नहीं है, तो वो हुँ, आरजी का एक छोटे से इलाका का नहीं है, हुँ, वो पैन इंडिया दुख है। हुँ, लोग, घटनाएं हो रही, वहां बच्चियों से बात कीजिए, लड़कियों से बात कीजिए, महिलाओं से बात करिए, इनसिक्योर फील कर रही हैं। वो जो भावना होती है, भावना भावना को जोड़ती है। हुँ, जब हम कनेक्ट करते हैं भावनाओं से ना, हुँ, तो माहौल बनता है। और प्रधानमंत्री ने मंच नहीं साझा किया,
प्रधानमंत्री ने उस महिला के साथ खड़े होकर बोला है, उस महिला के साथ दिया है जो पीड़ित है। तो हर पीड़ित महिला को अपनी ऐसी पीड़ित महिला के साथ होना चाहिए। इसका मतलब एक लहर थी जिसको टीएमसी पकड़ नहीं पाई। अगर कार्रवाई हो जाती, उसको जेल हो जाता, उसके टीएमसी के गुंडों को कर दिया जाता, इस तरह की चीजें ना होती तो क्यों होता नरेशन। देखिए, रेप एक घृणित कार्य है, ठीक है, उसका समर्थन करना एक महिला का उससे बड़ा ही घृणित है, उससे बड़ी घृणा की बात है। और जिस तरह से ममता जी कल टीवी पे रो रही थी, मुझे मारा गया, मारा, प्लीज, ये नाटक है, नौटंकी नहीं करना चाहिए इंसान को। मुख्यमंत्री दुख को तो कोई हर किसी को नहीं नहीं हारने का होता है नहीं नहीं ना। नहीं नहीं, नौटंकी की लिमिट होती है। पैर में पहन ली थी पिछले बार, वो प्लास्टर लगा के लगी व्हील चेयर में भाग, राजनीति ठीक है लेकिन नौटंकी नहीं। राजनीति में नौटंकी एक अच्छा नहीं लगता। अंतिम सवाल मेरा कि शुभेंदु अधिकारी क्या बनेंगे सीएम या कोई और चेहरा होगा? बंगाल में सीएम का फेस कौन बनने जा रहा है ये बता दीजिए, देखिए, आपको क्या लगता मुझे है? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिना सोचे समझे शुभेंदु दा को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। शुभेंदु दा ने 21 में ममता बनर्जी को हराया, जिससे पूरा भारतीय जनता पार्टी लड़ रहा था, और 2026 में ममता बनर्जी को हराने वाला व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु अधिकारी को आज जमीनी पकड़, टीएमसी का इंटरनल, वहां की जो एक्सटर्नल जो ज्योग्राफी है, एक एक चीज की खबर है, और एक एक चीज वो व्यक्ति के आने के बाद ही बदला हुआ। अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी, मोदी, योगी, इन्होंने मिलके और सुनील बंसल साहब ने मिल करके कहीं जो माहौल है बंगाल का बदला, और जनता ने इनकी बातों पे विश्वास किया। तो शुभेंदु अधिकारी को बिना सोचे समझे, नाम तो बहुत चले, रूपा गांगुली चल रही है, दिलीप घोष चल रहे, दिलीप घोष अगर कुछ काम कर रहे होते तो मीडिया से वो चिल थोड़े हो गए होते, लेकिन मतलब है लाइन में लगे हुए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो किला, जिसके नाम पे किला बना हुआ है, उसको ही खत्म कर दे। उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर तो पहले ही बना देना, इसमें बार सोचना बार चाहिए। ममता का महत्व बताने वाली टीएमसी, वहां की जनता को ये हार स्वीकार नहीं है क्योंकि ममता के युग का समापन हो गया है। कल बहुत सारे मीडिया चैनल्स ये कह रहे थे कि 3 बजे के बाद पलट जाएगा, 27-28 सीटें टीएमसी के खाते में आ जाएगी, टीएमसी की सरकार बनेगी। ये जो सो कॉल्ड नैरेटिव लोग बना रहे थे या फिर गाली दे रहे थे, तमाम ऐसे अफवाह फैला रहे थे, शाम तक पिक्चर साफ हो गया। कल मैं भाजपा कार्यालय में ही मौजूद थी, मैंने ये देखा कि एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन में ममता बनर्जी का जिक्र नहीं किया, टीएमसी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब से वो सत्ता में है हर किसी की चाह होती है कि वो बड़े स्टेट को जीते, और बंगाल पे सबकी नजर रहती है, लेकिन बंगाल जीतने की खुशी कल दिखाई दी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हारी नहीं है, हरा दी गई है। कल तक भी लोग ये एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे कि ममता बनर्जी हार सकती, क्योंकि ममता बनर्जी का गढ़ था, ताकतवर मुख्यमंत्री थी। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमें ये सिखाता है कि सोशल मीडिया के बयानबाजी से बहुत दूर होती है जमीनी हकीकत, बहुत दूर होता है वोटर्स के मन को मापना भापना। क्योंकि इस बार का चुनाव हमें ये भी दिलाता है कि अगर हम मेहनत करते रहे तो परिवर्तन तो होना ही होना है। और शायद भाजपा ने ये भी कहा था कि अब दशा सुधारेंगे बंगाल का, वहां पे काम करेंगे, प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं वहां पर लागू होगा, महिलाओं की सेफ्टी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी को क्या वाकई जुगाड़ से भाजपा ने हरा दिया या वहां के वोटर्स ने हरा दिया है? और कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश पक्ष देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशी चौधरी है। ऐसे विश्लेषण करके हम आपको डेली बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, उससे ज्यादा अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।